हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये 2023 और सेमेस्टर 1 और बोले तो एमएससी फिजिक्स करके। ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन पेपर आया था इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से था और किस यूनिट का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन किस यूनिट से पूछा जा सकता है। गॉट इट। तो क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अटैम्प्ट करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं कि कितने क्वेश्चन आपको पेपर में करने हैं। तो इसमें बोला गया था अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो जितने क्वेश्चन गिवन है उनमें से आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो पहली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पहली यूनिट से है, जिसमें क्वेश्चन बोला गया था कि एक पार्टिकल है ऑफ मास m इज अटैच्ड ऑफ 2 बॉल्स एट डिस्टेंस d apart with 2 identical springs of the spring constant k and natural length l। ये डायग्राम में सारी चीज़ें बताई गई हैं। इस कंप्लीट स्प्रिंग की जो लेंथ है आपकी अलग अलग, ये स्प्रिंग और स्प्रिंग की लेंथ जो आपकी एल है, और ये आपके बीच की जो डिस्टेंस है दोनों बॉल्स की वो डी गिवन है। इस पार्टिकल का मास एम है, ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने बोला है कि ये एक्स वाई प्लेन में आराम से मूव कर सकता है। तो ये सिस्टम आपके पास गिवन है। इस सिस्टम के लिए उन्होंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चन किए थे। पहला पार्ट इसमें पूछा गया था कि आपको बताना है कि लैग्रेंजियन क्या होगा इस सिस्टम का व्हेन द पार्टिकल मूव्स अलोंग वाई एक्सिस ओनली अंडर ग्रेविटी। सिर्फ ये सब वाई एक्सिस में ही मूव करता है, तब इसका लैग्रेंजियन आपको बताना है। एक्स एक्सिस में इसके मूवसर को कंसीडर नहीं करना है। इसके बाद उन्होंने बोला था कि ऑब्टेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर द केसेस। अब डिफरेंट केसेस उन्होंने बता दिए थे, उस केसेस के लिए आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बतानी थी। पहला केस आपको कंसीडर करना है जब डी की वैल्यू 2l से कम हो। दूसरा केस है आपका जब डी की वैल्यू 2l के बराबर हो। तीसरा है आपका जब डी की वैल्यू आपकी 2l से ज़्यादा हो। और बोला गया था कि फॉर व्हाट कंडीशन ऑन के एम एल एंड डी द इक्विलिब्रियम पोजीशन आर स्टेबल। तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए उन्होंने कंडीशन बोली थी कि कौन सी कंडीशन होनी चाहिए के एल एम और डी के लिए। तो ये पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट था। इस सिस्टम के रिगार्डिंग लैग्रेंजियन फाइंड आउट करना था और इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बतानी थी डिफरेंट केसेस के लिए। ये था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन यूनिट 1 से। इसका सेकेंड पार्ट बोला गया था कि इफ़ द पार्टिकल इज फ्री मूव इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन इन द अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। इसमें ग्रेविटी नहीं ली गई है। एंड सेट अप द न्यू लैग्रेंजियन, ठीक है, आपको नया लैग्रेंजियन बताना है अगर ये एक्स वाई प्लेन दोनों में मूव कर रहा है और ग्रेविटी इन्होंने 0 बता दी। फिर इसके बाद बोला गया था कि इन द लिमिट ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, जब आप लोग इक्विलिब्रियम कह सकते हो कि जब आपने वो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल ली तो उन्होंने बोला कि आपको कंसीडर करना है स्मॉल ऑसिलेशन और फिर बताना है आपको ऑब्टेन द नॉर्मल फ्रिक्वेंसी एंड द नॉर्मल मोड्स फॉर दिस केस। ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन था। तो 9, 5, 14 मार्क्स का यूनिट 1 से आपसे पूछा गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट, जो कि स्कैटरिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। इसमें बोला गया था कि कंसीडर अ स्फेरिकल मिरर ऑफ विथ डी, ठीक है, इसकी विथ आपकी डी थी और डायमीटर आपकी इसकी डी कैपिटल डी गिवन है। डायग्राम आपको देख सकते हो। अब उन्होंने बोला गया था कि एक रे मतलब ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर विद द इम्पैक्ट पैरामीटर रो एंड गेट्स स्कैटर्ड एट द स्कैटरिंग एंगल साई, ठीक है। तो यहाँ से ये आ रही थी, इसके बाद ये रिफ्लेक्टेड हुई है। ये एंगल आपका स्कैटरिंग एंगल साई गिवन है और ये आपका कह सकते हो इम्पैक्ट पैरामीटर रो आपकी गिवन है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए कि ऑब्टेन द स्कैटरिंग एंगल एक्स या फिर साई एज ए फंक्शन ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर रो एंड ऑब्टेन द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी रो बाई डी ओमेगा, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना था डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग एंगल। दूसरे पार्ट जो इसका था उसमें बोला गया था कि आपको टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन बताना है। तो अगर आपके पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है तो आप लोग क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, ठीक है। तो आपको ये टोटल स्कैटरिंग निकल आएगी। तो इस प्रकार ये 7, 3, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग वाली यूनिट से लिया गया था। इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं। बी पार्ट आपका इंडिपेंडेंट ऑफ ए पार्ट। इसमें बोला गया था कि आपके पास एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है जिसका हैमिल्टोनियन ये गिवन था, ठीक है, फ्री पार्टिकल के लिए।
तो उन्होंने बोला है कि भाई फाइंड द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू, एंड मतलब पहले तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताना है आपको, देन इसके बाद आपको नया हैमिल्टोनियन आपको प्रूव करना है कि आपको कुछ इस तरीके से आएगा। तो कर सकते हो आप लोग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जिस तरीके से आप लोग करते थे। ठीक है, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, यूनिट 1 से है आपका, ये कह सकते हो जो हैमिल्टोनियन डायनामिक्स है उससे पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसका सी पार्ट आपका है ये सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन। तो इसमें बोला गया था कि ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ए सेंट्रल फोर्स Fr which is always directed towards a fixed point on the perimeter of the circle. If r is the distance of the particle from the fixed point, find out the force law and corresponding potential energy। तो ये सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन था जिसमें से आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन से था। इसके बाद इसका बी पार्ट जो था वो लैग्रांजियन डेंसिटी से रिलेटेड, आई थिंक आपके क्लास में लास्ट यूनिट जो आपको कराई गई होगी लैग्रांजियन डेंसिटी से रिलेटेड, वो आपका इससे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 6 मार्क का था। इसके बी पार्ट में पूछा गया था कि आपकी लैग्रांजियन डेंसिटी गिवन है इन टर्म्स ऑफ स्केलर फील्ड c²/2 फाई डॉट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस डेल साई बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस म्यू नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। इसमें आपको क्या करना था, फाइंड आउट द इक्वेशन, मतलब फील्ड की इक्वेशन आपको बतानी थी, एंड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर फॉर द अबव लैग्रांजियन डेंसिटी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बतानी थी कि एनर्जी मोमेंटम टेंसर के कंपोनेंट सारी चीज़ें बतानी थी। पहले तो आप लोग इक्वेशन फाइंड आउट करोगे, देन इसके बाद ये चीज़ें निकालोगे। 6 नंबर का क्वेश्चन था, इसका बी पार्ट है। इसमें बोला गया तो व्हाट वुड बी द फील्ड इक्वेशन एंड हैमिल्टोनियन डेंसिटी अंडर द स्मॉल फील्ड अप्रॉक्सीमेशन। इसमें आपको फाई लेस देन 1 कंसीडर करके फिर आपको फील्ड इक्वेशन निकालनी थी और साथ ही साथ एल मतलब ये हैमिल्टोनियन डेंसिटी निकालनी है विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजियन डेंसिटी। 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से था जो कि रिजिड बॉडी से रिलेटेड है आपका। कंसीडर अ कोन ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ रेडियस आर, हाइट h एंड मास कैपिटल M। तो बोला गया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अराउंड इट्स 3 प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपके तीनों एक्सिस हैं प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। 3 नंबर का क्वेश्चन था। बी पार्ट में बोला गया था कि फाउंड इट्स द रोटेशन काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग विथ इट्स वर्किंग टिप ऑफ द कोन फिक्स्ड एट ए पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। 4 नंबर का क्वेश्चन था आपका इसमें। नेक्स्ट पार्ट में भी आप देख सकते हो कि क्वेश्चन बोला गया था कि इफ़ द कोन इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, सेट अप द लैग्रांजियन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो जब तक आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाओगे तो फिर आप लोग लैग्रांजियन नहीं लिख सकते हो, क्योंकि उसमें आपको एनर्जीज लिखनी पड़ेंगी, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें है तो कि आपने जब लैग्रांजियन निकाल लिया तो उसने बोला है कि फॉर द अब लैग्रांजियन गिव एन एग्जांपल ऑफ इनिशियल कंडीशन पोजीशन एंड वेलोसिटी व्हेन द मोशन इज पीरियोडिक एंड ऑब्टेन द टाइम पीरियड एज्यूमिंग स्मॉल ऑसिलेशन। तो आपको इसमें टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि फिर से सेंट्रल मोशन की प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया था कंसीडर अ पार्टिकल एम विच इज अंडर द पोटेंशियल आपका गिवन था वेक्टर के डॉट आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बोला गया था कि आपको पहले लैग्रांजियन बताना है, फिर इसके बाद हैमिल्टोनियन भी बताने हैं, फिर बी पार्ट में कंजर्व क्वांटिटी बतानी है। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट में बोला गया था कि हैमिल्टोनियन जो को भी क्वेश्चन सेटअप कीजिए, किस कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा स्फेरिकल फुल कोऑर्डिनेट में। फोर्थ पार्ट में बोला गया था कि एज्यूमिंग के जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आपको बताना है, मतलब जो हैमिल्टोनियन जो कोई भी क्वेश्चन आपने निकाली थी उसको सॉल्व कीजिएगा एंड एक्सप्रेस द हैमिल्टन्स प्रिंसिपल्स फंक्शन एज इंटरवल्स ओवर आर थीटा पाई। तो आपको इसमें एक्शन के बारे में पूछा गया था। ठीक है, इसका बी पार्ट जो है बी पार्ट में बोला गया था ये इंडिपेंडेंट ऑफ फर्स्ट पार्ट है। तो फॉर ए पार्टिकल मूविंग अंडर द पोटेंशियल बी आर इक्वल टू माइनस के बाई आर, ठीक है,
ये आपका पोटेंशियल गिवन था और उन्होंने बोला कि आपको एक वेक्टर अज्यूम करना है, ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस एम, जहाँ पर एम है आर का आर क्रॉस पी, मतलब एंगुलर मोमेंटम है, और आपका बी वेक्टर कुछ इस तरीके से डिफाइन था। तो आपको बतानी थी ये क्वांटिटी, मतलब टाइम डेरिवेटिव इसका और टाइम डेरिवेटिव इसका। तो ये चीज़ आप लोग निकाल चुके हो। इसमें आपको क्या करना है, वो अगर आपको याद हो डी ए बाई डी टी इक्वल टू होता था ना आपको पॉइजन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू एच माइन, मतलब प्लस डेल ए बाई डेल टी, तो आपको वहीं से इसकी हेल्प ले सकते हो। तो ये आपका 6 मार्क का क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन जो था आपका वो भी आपके लैग्रेंजियन डेंसिटी से रिलेटेड था। लैग्रेंजियन डेंसिटी आपकी कुछ इस तरीके से डिफाइन थी। इसमें आपको बोला गया था कि फाइंड ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 5 1 5 2 दैट कीप्स एल इज इनवेरिएंट, ठीक है ना। तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लास में डिस्कस किया गया होगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं कि जिसमें ये इंडिपेंडेंट रहे या फिर इनवेरिएंट रहे। फिर इसके बाद बोला गया था कि डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग कंजर्व करंट, ठीक है, करंट के बारे में पूछा गया। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये भी आपकी लास्ट यूनिट है। सेकंड पार्ट जो आपका बी पार्ट है, इसमें बोला गया था कि फाइंड द लैग्रेंजियन डेंसिटी फंक्शन ऑफ 5 1 एंड 5 2 दैट इज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन उसने बोला है, तो आपको ये नई लैग्रेंजियन डेंसिटी बतानी है। फिर इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग आपको कंजर्व करंट के बारे में बताना। तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। लास्ट जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से कि लाइन एलिमेंट आपका गिवन है और आपको शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ सरफेस बतानी है, जैसा कि आप लोग पहली यूनिट में कर चुके हो। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन पेपर इस तरीके से कंप्लीट होता है। और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो तैयारी करते रहिएगा। बाकी कोई अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पुट कर सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।